नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द मानस वॉइस पर। मैं काशी वाले मिश्रा जी आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज देश में एक अजीब नाटक चल रहा है, वो आप सभी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। साथियों, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब एक सुर में रो रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। लेकिन साथियों, सच कहूँ तो अब जनता भी सवाल पूछ रही है कि अगर वोट चोरी हुई है तो जांच क्यों नहीं करवाई गई, कोर्ट में केस क्यों नहीं जीता गया, और फिर सबसे बड़ा सवाल, इसका सबूत कहाँ है कि वोट की चोरी हुई है एनडीए गवर्नमेंट में। इसका सबूत भी तो चाहिए कि केवल खाली पीली छुच्छे दिया पा लगी झूठा जौन आरोप लगा दा कोई के भी ऊपर, तो ये गलत हो भैया। खैर, सुप्रीम कोर्ट का रुख खाली बयान ना हो, साथे साथे सुप्रीम कोर्ट का चेतावनी भी हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर टिप्पणी की कि यह प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है। वोटर फ्रेंडली का मतलब एक वोटर के लिए मित्रवत यह प्रक्रिया है। ध्यान रहे, यह टिप्पणी विपक्ष की चिंताओं को बेकार बताने के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक इशारा था सुप्रीम कोर्ट का कि जांच तो हो सकती है, पारदर्शिता ज़रूरी है और चुनाव आयोग को कुछ सुधार करने होंगे। लोकतंत्र में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ है, कोर्ट ने न तो वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया और न ही यह कहा कि सब कुछ ठीक है। अब कांग्रेस का वोट बैंक मॉडल जो था वो देश के साथ धोखा था। मैं एक सवाल के जरिए यह क्लियर करूंगा आप सभी के समक्ष। मेरा सवाल ये है कि जब सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 1983 में मिली तो वो 1980 में वोटर कार्ड उनका कैसे बन गया? क्या उस समय का चुनाव आयोग सो रहा था या कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाईं? यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, लोकतंत्र के साथ सीधा विश्वासघात था। अगर एक विदेशी नागरिक का वोटर कार्ड बन सकता है उस दौर में, तो सोचिए उस दौर में आम जनता का डेटा कितना असुरक्षित रहा होगा। क्या यही कारण है कि कांग्रेस का असली वोट बैंक मॉडल था घुसपैठ कराओ, फर्जी वोट बनाओ और सत्ता बचाओ? समाजवादी पार्टी की राजद का बूथ कैप्चरिंग का जो इतिहास रहा है वो आप सभी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव जी, आप वोट चोरी का रोना रो रहे हैं, लेकिन आपके पिता मुलायम सिंह यादव के समय उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग का काला अध्याय पूरी दुनिया ने देखा है। गरीब किसान का वोट, महिला मतदाता की आवाज़, लोकतंत्र की पवित्रता सब AK-47 के साए में कुचल दी जाती थी। तेजस्वी यादव जी, आपके पिता लालू यादव जी के राज में बिहार का नाम चुनाव लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनाव जंगल राज के लिए बदनाम हुआ। बूथों पर हथियारबंद गुंडे कब्जा कर लेते थे, मतदान कर्मियों को बंधक बना लिया जाता था और पहले से तय कर लिया जाता था कि जीतेगा कौन। आज वही लोग हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले हैं। वाह रे राजनीति! आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की संगठनात्मक रणनीति के साथ योगी आदित्यनाथ जी की कड़ी कानून व्यवस्था में बूथ कैप्चरिंग का अब तो इतिहास बन चुकी है। अब मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे, बायोमेट्रिक सत्यापन, पुलिस सुरक्षा और स्वतंत्र आयोग है। आज कोई गुंडा बूथ पर कब्जा नहीं कर सकता। कोई भी अधिकारी
मतगणना में हेरफेर नहीं कर सकता। यही वजह है कि जनता भाजपा को चुन रही है और चुनती ही रहेगी, क्योंकि यहाँ वोट का सम्मान होता है, वोट की चोरी नहीं होती। विपक्ष की रणनीति सदैव यही रही है कि जब भी हम हारेंगे ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, जब भी हम हारेंगे वीवीपैट का रोना रोएंगे कि वीवीपैट से ही जो है रिमोट के थ्रू वोट इधर उधर हो रहा है। अब नया, जब हराते हराते थक गए, कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब नया शगुफा लेकर के आए हुए हैं ये तीनों लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी जी और जो है अखिलेश यादव जी। 2014 में 272 सीटें पाने वाली भाजपा 2024 के चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई। क्या ये वोट चोरी से संभव हुआ है? ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गईं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। तो क्या एनडीए ने चोरी की वोट की, तब सत्ता में है? गजब आप लोग हैं भाई साहब, आप तीनों लोग महान नेता हैं निश्चित रूप से। अरे भाई, ये दोहरा चरित्र क्यों? जब चुनाव से पहले ईवीएम विपक्ष के नेताओं को विधानसभा उपचुनाव में जिताती है, तब वे कहते हैं ईवीएम सुरक्षित है, लेकिन जब लोकसभा में जनता उन्हें ठुकरा देती है तब कहते हैं कि ईवीएम चोर है। अरे ये दोहरा चरित्र कैसा भैया? हार का कारण ईवीएम नहीं, बल्कि आपकी भ्रष्टतम राजनीति, परिवारवाद और वोटरों से टूटा हुआ भरोसा है। इसको गांठ बांध लीजिएगा आप तीनों लोग। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, उसने कहा कि एसआईआर को वोटर फ्रेंडली, बिल्कुल वोटर फ्रेंडली है एसआईआर। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि ये प्रक्रिया बिल्कुल जारी रहनी चाहिए, लेकिन पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ। यानी लोकतंत्र में सुधार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन झूठ और अफवाह से राजनीति करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आखिरी में साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर से राहुल जी, अखिलेश जी और तेजस्वी जी से कहना चाहूँगा कि जनता अब आपकी वोट चोरी वाली कहानी से बोर हो चुकी है। वह तीसरा रास्ता चुन चुकी है, मोदी का नेतृत्व, योगी की सुरक्षा और भाजपा का पारदर्शी लोकतंत्र। क्योंकि यहाँ न वोट बिकता है, न वोट चुराया जाता है। यहाँ वोट की कीमत जनता तय करती है, और वह कीमत है राष्ट्रवाद, विकास, ईमानदारी भरा शासन। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।